आगा शोरश कश्मीरी 14 अगस्त 1917 को लाहौर में पैदा हुए। आप आतिश मियां मुकर्रर बुलंद पाया सहाफ़ी, शायर और अदीब थे। आपने देव समाज हाई स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। आगा शोरश एक ख़ास अहद में पैदा हुए और वह अहद जो था उसका एक अपना ख़ास मिजाज था, उसके अपने मुतालबे थे। चुनाचे लोग उन लोगों को पसंद करते थे जो बेहतरीन मुकर्रर हों और एक ख़ास स्टाइल की नसर लिखते हों। शोरश कश्मीरी एक बहुत बड़े मुकर्रर थे। उनका एक अपना स्टाइल था, चाहे वो आज पुराना हो चुका, लेकिन वो अपने अहद का पसंदीदा तरीन स्टाइल था। बड़े बड़े लोगों को हमने देखा कि उनके मुकाबले में आते तो देखते कि वो क्या करते हैं, और बहुत सारे लोग जो थे उनको देख के, वो मौलाना ज़फ़र खान से उनके शागिर्द थे। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को वो कहते थे वे मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं। उसके बाद अताउल्लाह शाह बुखारी साहब को अपना रूहानी मुर्शिद समझते थे। मैं जब एफसी कॉलेज में पढ़ रहा था तो एक वक्त में मुझे वहाँ की यूनियन का इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ा। तो मैं खौफज़दा था कि ये बात मेरे वालिद के इल्म में ना आए, क्योंकि वो इस किस्म की एक्टिविटी से बाज रखते थे। तो यूँ ही उनके इल्म में आया कि मैं कोई इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे घर में बुलाया और पूछा मुझसे कि क्यों, कोई इलेक्शन तुम लड़ रहे हो? तो मैंने इनकार किया कि जी नहीं, मैं कोई ऐसा इलेक्शन नहीं लड़ रहा। और मेरे इल्म में आया है, और मेरे इल्म में ये भी आया है कि तुम वहाँ तकरीर भी कर रहे हो। तो फिर ख़ुद ही थोड़ी देर बाद मुझे कहने लगे कि अच्छा मुझे बताओ, तकरीर का शौक़ है? तो मैंने कहा जी नहीं। मुझे पता था वो कुछ ना कुछ कहेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर तुम्हें तकरीर का शौक़ है तो मुझसे सीखो। तो मैं डर गया। मैंने कहा इनके पास 5 मिनट खड़ा होना महाल है, तो कहाँ मैं इनसे तकरीर सीखूँगा? कहा नहीं। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि उन्हें पहली मर्तबा इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैं जिसे बिल्कुल एक मासूम तसव्वुर करता रहा हूँ, वो इतना एक्टिव है और इस तरह की गुफ्तगू कर सकता है। तो अंदर ही अंदर वो खुशी भी महसूस करने लगे। आगा साहब को लोग देखना चाहते थे, सीखना चाहते थे, लेकिन आगा साहब मलंग आदमी थे। वो है ना अलामा साहब का कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। आगा साहब ने गरीबी में नाम पैदा किया। दरवेश आदमी थे। कभी तो वो बहुत अच्छे कपड़े पहन के आते थे। जहाँ किसी अच्छी मजलिस में जाना है, बड़े लोगों को मिलना है, तो बाज़ औक़ात वो ऐसे हमारी तरह मलंगों में पाँव में सीधी सादी जूती पहनी हुई, पजामा पहना हुआ है, तो उनकी जो कफ़े हैं वो खुली हैं, वो चट्टान से सीधे चाइनीज़ आए बैठे। वो एक बहुत बड़े सहाफ़ी थे। उन्होंने बड़े बड़े लोगों से, बड़ी बड़ी क़ुव्वतों से टक्कर ली। उनकी सहाफ़त भी एक ख़ास रंग और एक ख़ास अंदाज़ रखती थी। जिन लोगों से उन्होंने सहाफ़त सीखी, जिन लोगों से उन्होंने तकरीर करनी सीखी, वो लोग समंदर थे, इल्म के भी और इस फ़न के भी। इसके अलावा शोरश कश्मीरी साहब जो हैं, वो आम ज़िंदगी में बहुत हंसने खेलने वाले, हमदर्द और बहुत बंदा परवर और दोस्त परवर शख्सियत थे। बहसियत एक सख्त गिर शख्सियत के मुझे हमेशा उनके पास बैठने उठने से एक खौफ सा महसूस होता रहा, लेकिन उसके साथ साथ एक इंतहाई मोहब्बत करने वाले बाप की हैसियत से मैं समझता हूँ कि जितनी मोहब्बत, जितनी शफ़क़त उनकी मुझे मुयस्सर आई है, मेरे लिए एक इंतहाई कीमती सरमाया है। आगा शोरश कश्मीरी ने 25 अक्टूबर 1975 को लाहौर में वफ़ात पाई। इन्हें कब्रिस्तान मियानी साहब में सुपुर्द खाक किया गया। आगा शोरश कश्मीरी जिस मौजू पर भी कलम उठाते उसका पूरा हक अदा करते। आपने अवाइल उम्र ही में सियासत के मैदान में कदम रखा और अपनी सियासी ज़िंदगी में बड़े बड़े इज्तिमा से खिताब किया, और इन्हीं खिताबात की वजह से इन्हें मुतअद्दिद बार जेल भी जाना पड़ा। सहाफ़त, अदब और सियासत का ये दरखशंदा सितारा 25 अक्टूबर 1975 को हमेशा के लिए गरूब हो गया। आगा शोरश कश्मीरी की कौमी और मिली खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। इनके अफकार हमारे लिए मशले राह हैं। कैमरामैन जमील शाह के साथ मुदस्सिर कदीर, चैनल 5 लाहौर।